हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग गेट के सिलेबस को समझेंगे। सिलेबस आपके स्क्रीन पे है और ये सिलेबस कंप्यूटर साइंस और आईटी वाले बच्चों का है। सबसे पहले हम क्लियर कर देते हैं कि पढ़ना कौन कौन सा विषय है। तो सबसे पहला जो सब्जेक्ट है वो आपको पढ़ना है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, ठीक है। इसी में डिस्क्रीट मैथमेटिक्स भी हमारा आ जाएगा। हम लोग डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के लिए अलग से कोई लेक्चर लेकर के नहीं चलेंगे। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में जनरली लोग ये लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस और प्रोबेबिलिटी को लेकर के चलते हैं, लेकिन इसी के अंदर ये डिस्क्रीट मैथमेटिक्स भी जो है आ जाएगा। बात समझ गया? तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स अलग से कोई सब्जेक्ट नहीं होगा। हम लोग का जो विषय होगा वो इंजीनियरिंग मैथ होगा, उसी के अंदर डिस्क्रीट मैथ आ जाएगा। अगला सब्जेक्ट जो पढ़ना है वो है सेक्शन 2 डिजिटल लॉजिक। यहाँ सेक्शन 2 मतलब सब्जेक्ट 2 हो गया, ठीक है। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर तीसरा विषय। उसके बाद प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर पढ़ना है। अगला सब्जेक्ट है एल्गोरिथम। उसके बाद इसी को हम लोग डा डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम बोलते हैं। उसके बाद है थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, टीओसी शॉर्ट में बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद है कंपाइलर डिजाइन, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। और तब ये कंप्यूटर नेटवर्क। टोटल टोटल 10 पेपर है जो कि आपको गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। अगर आप गेट का प्रिपरेशन अच्छे से करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे सेशन में आप अगर जुड़ना चाहते हैं, आप हमारे साथ गेट की तैयारी करनी चाहते हैं, तो ऐसे केस में सबसे पहले आप एक एक करके इन सभी सब्जेक्ट के सिलेबस को, मतलब जैसे इंजीनियरिंग मैथ है उसमें डिस्क्रीट मैथ में क्या क्या पढ़ने के लिए कहा गया है, एक बार आप लोग उसे देख लेंगे, ठीक है। लीनियर अलजेब्रा में क्या क्या पढ़ने के लिए कहा जा रहा है, कैलकुलस में क्या कहा जाए, ऐसे ही सब्जेक्ट वाइज डिजिटल में क्या क्या लिखा हुआ है भाई, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर सीओए में क्या कहा गया है, प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर में क्या लिखा हुआ है, एल्गोरिथम में क्या क्या दिया गया है पढ़ने के लिए, टीओसी में क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। टीओसी में क्या क्या दिया हुआ, कंपाइलर डिजाइन में क्या क्या दिया हुआ है, ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या क्या दिया गया है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में क्या क्या दिया गया है, और ये कंप्यूटर नेटवर्क में क्या क्या दिया। कंप्यूटर नेटवर्क का सिलेबस बहुत बड़ा दिख रहा होगा, बट आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिलेबस बहुत बड़ा नहीं है, छोटा भी नहीं है, तो घबराना नहीं है। बस आपको एक बार इन सभी सब्जेक्ट को देख लेना है कि भाई पढ़ना क्या क्या है। वैसे स्टूडेंट जो अभी सभी पेपर को नहीं पढ़े होंगे, उनके लिए है कि भाई आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या क्या दिया हुआ है। मान लेते हैं जो विद्यार्थी डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम चैप्टर सब्जेक्ट नहीं पढ़े होंगे, तो उनको ये सारा टॉपिक समझ में नहीं आएगा कि भाई ये डायनेमिक प्रोग्रामिंग क्या है, डिवाइड एंड कंकर मेथड क्या है, ठीक है, मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ क्या है। तो सबको ये समझ में नहीं आएगा। वैसे बच्चों को खास करके समझ में नहीं आएगा जिन्होंने ये पेपर कभी पढ़ा ही नहीं है। तो आप लोग बिल्कुल पेशेंस के साथ रहें। जो भी पेपर हम पढ़ाएंगे वहाँ पे सिलेबस को हम एक्सप्लेन करेंगे। फिलहाल इतने सारे सब्जेक्ट हैं जो गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़ना है, और ये कम्प्लीटली जो सामने आपको स्क्रीन पे दिख रहा है वो गेट का ही सिलेबस है, गेट का ही सिलेबस है। और गेट के सिलेबस को अगर आप कवर कर लेते हैं तो बीटेक लेवल पे जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे इसरो का एग्ज़ाम हो गया, डीआरडीओ का एग्ज़ाम हो गया, पीएसयू का कुछ जगह पे एग्ज़ाम भी होता है, एयरपोर्ट अथॉरिटी का एग्ज़ाम होता है, बात समझ गए, लेक्चरर का एग्ज़ाम होता है बिहार का या बिहार से बाहर कहीं का भी बीपीएससी के द्वारा, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम होता है। आप सारे एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को, अगर आप गेट का सिलेबस पढ़ रहे हैं तो हमारे इस सेशन में जो भी आपका ये क्लास चालू हो रहा है जिसमें गेट की तैयारी कराने की बात है, इसमें आपको गेट जो पढ़ाया जाएगा गेट के हिसाब से, तो आप ध्यान रखिएगा सिर्फ गेट के लिए आप नहीं पढ़ रहे हैं, आप और भी दूसरे एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं जिस एग्जाम का लेवल, जिस एग्जाम के क्वेश्चन का लेवल
गेट लेवल का होता है उन सभी एग्जाम के लिए आप पढ़ रहे हैं। आपको अलग से लेक्चरर या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तैयारी नहीं करनी पड़ेगी अगर आप गेट का ये कोर्स अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं तो आई थिंक आपको गेट के सिलेबस का थोड़ा सा आइडिया मिल चुका होगा। ये सिलेबस आपको मिल जाएगा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। आप वहाँ से इसको डाउनलोड करके जहाँ कहीं भी आप स्टडी करते हैं वहाँ सामने में चिपकाइए और 1 बाय 1 एक एक सब्जेक्ट को आप लोग कंप्लीट करते जाइए। ठीक है, अब अगले सेशन से हम लोग सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। इस सेशन में, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।